राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक जोगेश्वरी गर्ग साहब, सासुर के विधायक शिवाराम जी, पूर्व विधायक देवल साहब, जिला अध्यक्ष जसराज जी, रानीवाला के पूर्व विधायक देवल साहब, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधुओं, मेरे सामने विराजे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माता और बहनों, आज जो हम दिवस मना रहे हैं उस रात याद है, मुझे भी याद है। मुंबई में मैं सोया था, सुबह देखते तो राम नाम सत हो गया। इमरजेंसी लगा दी गई और जितने भी राजनेता बड़े बड़े थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। वो उस समय राजनेता नहीं था, लेकिन मुझे भी 3-4 दिन के लिए लेके गए। बोला भाई मेरी गलती क्या है, मैं आपके ऊपर मुक्त में, ये तो मुक्त में और तो कुछ नहीं है। तो बोला आप शाखा में, और वो सब बोला ये शिवसेना भाजपा की शाखा लगती है, अलग है, राष्ट्रीय संशय की शाखा लगती है, तो इसमें क्या है, बुराई क्या है, हम सीखने को जाते हैं। लेकिन मेरी उम्र उस समय नाबालिग थी और मुझे छोड़ दिया गया, तीसरे चौथे दिन छोड़ दिया गया। जेल तो चलो आखिर जेल ही होती, मुझे जेल में डाला था, वापस बाहर बिठा दिया गया और छोड़ दिया गया। वो इमरजेंसी हम काला दिवस के रूप में हमेशा मनाते हैं। इस देश के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई थी, आपातकाल जब लगती है कि देश को कुछ आफत आ जाए, कोई हमला कर दे दूसरा देश तो आफत लगती है, कोई आफत नहीं थी। इंदिरा गांधी हार रही थी, उनकी सरकार जा रही थी, और उसी की वजह से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सबको अंदर डाल दिया। और जब जेल में बैठे बैठे जीते, एक छोटा सा लाइब्रेरी में नाम खड़ी हुई थी इंदिरा जी, एक उस्त्री वाला और एक पान वाला था, उसने झंडे कांग्रेस के लगाए हुए थे। उसने कहा भैया कौन जीतेगा, बोला जीतेगा जेपी साहब। बोला आपने झंडे तो कांग्रेस के लगे, अपना डर के मारे। और इंदिरा जी हार गई थी, वो सुना। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब देश आजाद होने के बाद पहली बार मंत्री भी बने थे, लेकिन जो उनकी व्यवस्था थी कांग्रेस की वो ठीक न लगी। एक देश एक संविधान नहीं चलेगा, एक देश में एक ही संविधान चलेगा, उस कारण से श्यामा प्रसाद की अकालीन प्रधान नहीं हो सकता है, आज कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके आपातकाल के अंदर क्या हुआ, उस समय क्या बीती थी, वो भगवान को पता है। लेकिन आज हम काला दिवस इसलिए मना रहे कि उसका का जो दिन है 25 तारीख 24 तारीख रात को इमरजेंसी लगी थी। 12 बजे डंडा बजकर सुबह उठते तो सारे पेपरों में आ गया, उसमें बम्बई समाचार, मुंबई में पेपर आता था, सारे पेपरों में आ गया। इमरजेंसी लग गई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सारे नेताओं को छोड़ दिया गया। जोगेश्वर जी भाई साहब को पूछा था, बोला मैं भी था अंदर, बोला मैं अंदर तो नहीं रहा, अंदर बाहर रहा हूँ। इसलिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि एकता बहुत बड़ी, मैं मान रहा हूँ जोगेश्वर जी ये बात सरकार तक पहुंचा है, उसको हल्के में मेहरबानी करके न ले। जो कार्यकर्ता है वाजिब काम लेके आ रहे हैं, उनके काम भी हकीकत में नहीं हो रहे, मैं मन से कह रहा हूँ। जिनके वाजिब काम है, और हम जैसे व्यक्ति भी, मैं जाके आपको पता है मेरी आदत थोड़ी खड़ूस है,
या तो उसको उल्टा सीधा कह दिया, अरे बड़ो मारा भाई उनका आदम जो है पहला अलग दिया लेकिन ये सरकार तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आम कार्यकर्ता का काम होना चाहिए। आज इस मुझे भी पता है सब कार्यकर्ता आपके पास आते हैं, मेरे पास आएंगे, क्या समझ जाएंगे इतना लंबे से काम नहीं हुआ। मैं तो थाने कहने लगता कि मोहरा आप कौन स्थिति है। तो आपकी सभी कार्यकर्ताओं की भावना रखते हुए माननीय भाई साहब जोगर सर से निवेदन है के साहब प्रभारी मंत्री आएंगे, उनसे भी निवेदन है जो कार्यकर्ता का वाजिब काम होना चाहिए। मैंने कहा वो गलत काम लेकर गलत काम करो, वाजिब काम है वो कार्यकर्ता का होगा, 120% होगा। भले विधानसभा में तो आप पहुंचाए तो आपने मतों थी, लेकिन सिर्फ शपथ बोल दे हार कोई हार दे मत। आपको आम कार्यकर्ता नहीं हारने हैं, आम जनता नहीं हारने हैं। मुझे लगा था कि 25,000 के हारे मुँह हारे तो फिर मुझे कौन जीती दोनों का बाहर भी थी तो करीबी व्यवहार हो। लेकिन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि एक एक कार्यकर्ता ने रात दिन मेहनत करके पूरे 500 की 500 सीट जिताने की कोशिश की। और यदि मैं 25,000 पे हारता तो मान जाता कि जनता तो मुझे वोट दे दी। इसमें जनता कोई दोषी नहीं, कार्यकर्ता एक भी दोषी नहीं। दोषी कौन है वो आप सब जानते हैं। दोषी कौन है वो सब जानते हैं। आप सब कार्यकर्ताओं को निवेदन है कि ज्यादा अपने का उत्तेजित बनने बैठो, ज्यादा अवसर नहीं उड़ने उड़ने वाजिब कौम गई 100% मार करने। आप जोगर सिद्धि भाई साहब करने जाओ, देवेंद्र साहब करने जाओ, दूसरा जी करने जाओ, सब आप वाजिब कौम है वो 100% भी आज वो मारे बात करें तो अपने बात समाप्त करो। धन्यवाद। भारत माता की जय।